ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इट इज़ अ मेजर ऑफ वेरिएशन। इसमें से एमसीक्यू अगर आए भी तो वो न्यूमेरिकल आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, या फिर क्वेश्चन अगर आना हो तो वो ये आता है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्जन क्या होती है, तो इनके टाइप्स दें यहाँ, इनके एग्जांपल्स दें। ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन वो होती है एब्सोल्यूट दैट मेजर्स द वेरिएशन प्रेजेंट इन द ऑब्जर्वेशंस इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इनका कोई ना कोई यूनिट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक होती है रिलेटिव डेविएशन डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक एवरेज वैल्यू होती है, मीन वैल्यू होती है। अब मीन वैल्यू से हमारे पास डाटा कितना दूर पड़ा है, कितना कहाँ दूर तक फैला हुआ है, तो उस चीज़ को कहते हैं हम डिस्पर्जन। तो एब्सोल्यूट होता है जो जो हमारे पास इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम इसको मेजर कर रहे होते हैं वेरिएशंस को। यहाँ पे जो रिलेटिव डिस्पर्जन होता है वो होता है मेजर द वेरिएशन इन दी वैल्यूज रिलेटिव टू देयर सेंट्रल वैल्यूज। जो रिलेटिव होती हैं, रिलेटिव टू देयर सेंट्रल वैल्यू होती हैं रिलेटिव डिस्पर्जन, इनका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टाइप्स आते हैं इसकी। उसमें हमारे पास आता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। ये 5 जो हैं चीज़ें हमारे पास ये फॉल कर रही है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में। उसके बाद रिलेटिव डिस्पर्जन है, इसमें हमारे पास आते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, दैट इज रिलेटिव टू देयर सेंट्रल वैल्यूज। कि सेंट्रल वैल्यू तो रेंज थी, रिलेटिव टू देयर सेंट्रल वैल्यू इज द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारे पास होती है रिलेटिव डिस्पर्जन। इतना सही का आपको ऐसे क्यों भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बाई बाई हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। पहले जो रेंज क्या होता है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। अगर मेरे पास एक डाटा दिया हो तो मुझे कहा जाए कि इसका रेंज फाइंड आउट करो, तो क्या होगा कि उस डाटा को सबसे पहले मैं अरेंज करके लिखूंगी। अरेंज करने के बाद अब मैं देखूंगी इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का और लोवेस्ट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये कर लेते हैं हम लोग 10, 25, 40, 100, 68। तो इसकी रेंज फाइंड आउट करनी हो ना तो क्या करूँगी, 100 माइनस 10, 90। तो 90 इस डाटा की मेरे पास रेंज है। ठीक है, कि दी वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास ये हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, तो ये हमारे पास हो जाती है रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज किस तरह से फाइंड आउट करनी होती है हमने, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ये डिफरेंस है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। फाइंड आउट करना तो ये हमारे पास ये एमसीक्यू में आ जाता है। फिर क्वार्टाइल डेविएशन है, क्वार्टाइल Q1 के साथ फाइंड करना है, Q3 के साथ फाइंड आउट करना है, ये हम पिछले स्टेप नंबर 4 में देख के आए हैं। तो अब क्वार्टाइल डेविएशन के साथ फाइंड आउट करनी है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ फाइंड करना हो तो सिमिलरली लाइक ये मतलब माइनस था एक दफ़ा प्लस था, इसमें उन्होंने क्या करना, माइनस कर दिया एक दफ़ा प्लस कर दिया, जैसा कोएफिशिएंट। ठीक, और उसके बाद है हमारे पास मीन डेविएशन। मीन डेविएशन किस तरह से फाइंड आउट करनी है, मीन तो फाइंड आउट करना तो सबको याद होगा कि मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन। ठीक है, वो होता है हमारे पास मीन। अब हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर मैं अनग्रुप डाटा की मीन यहाँ पे लिख दूँ तो ये होती है, और ग्रुप डाटा की जो मीन है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये थी हमारे पास मीन फॉर द ग्रुप डाटा, म्यू से शो करते हैं। अच्छा, तो अब इसमें हमें डेविएशन किस तरह से निकालनी होती है कि मीन डेविएशन इक्वल टू द सिग्मा डेविएशन मीन्स एक्चुअल एक्स माइनस द मीन, सबका हम सिग्मा लेंगे डिवाइडेड बाय एन करेंगे, दैट इज द मीन डेविएशन। तो साइड में लिखा हुआ हमारे पास ये लाइन्स होते हैं, इसको कहते हैं मॉडुलस। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे कैलकुलेट करने के बाद कोई भी वैल्यू अगर माइनस में आ गई है ना, तो जब हम मॉडुलस ओपन करते हैं ना तो माइनस वैल्यू प्लस में वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मीन डेविएशन, इसके डिफरेंट हमारे पास हैं। अगर आपको
एक्स दिया हो तो आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लेना। अगर आपको मीडियन दिया हुआ गिवन है, मीडियन कहा जाती है मीन डेविएशन फाइंड आउट करें, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। मोड दिया हो, पूछा जाए कि आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए मीन डेविएशन फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए भी हमारे पास क्या होगा कि सिग्मा एफ, उसके बाद मॉडुलस में एक्स माइनस एक्स मीन ले लिया, ठीक है, सिग्मा एफ कुछ से डिवाइड कर लिया। उसके बाद मीडियन अगर गिवन है तो ग्रुप डाटा के लिए इस तरह से फाइंड करना है, और अनग्रुप डाटा के लिए इस तरह से फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद अगर मोड दिया हुआ है तो आपने इस तरह से इसको कर लेना है। सिंपली इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है सिर्फ एफ़ का, इसमें एफ़ एफ़ और एफ़ लगा हुआ है, बाकी इसमें ये सिंपल है अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ, इसका आप कोफिशिएंट हमेशा फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, देखिए मीन डेविएशन के जितने भी फार्मूला है ना, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में आ रहे हैं। कोएफिशिएंट अगर जहाँ पे आ रहा है दैट इज़ रिलेटिव टू दी सेंट्रल वैल्यू, तो ये हमारे पास है रिलेटिव डिस्पर्जन। तो इसको हम करते हैं एम डी डिवाइडेड बाय एवरेज, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, एम डी बाय एवरेज। उसको हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होती है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। Here the formulas are given for the ungrouped data, that is sigma x minus x mean square divided by n। यहाँ पे एक बात ध्यान कर लें कि आपने सबका स्क्वायर नहीं लेना, सिर्फ इसका लेना है, x माइनस एक्स मीन का आपने स्क्वायर लिया डिवाइडेड बाय n। ये होल स्क्वायर रूट है, n पे भी स्क्वायर रूट है। अक्सर जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो n पे का स्क्वायर रूट लेना भूल जाती हूँ मैं अक्सर। ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू द सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यहाँ बस स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली वेरिएशन का ये फॉर्मूला रह जाएगा वेरिएंस का। ठीक हो गया। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये अपने बुक से देख लेनी है, इसके कुछ पॉइंट्स होंगे। तो हिस्टोग्राम कर्व ये भी बुक में दिया होगा। तो हिस्टोग्राम कर्व जो होता है ना, हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इसमें हम रेक्टेंगल्स लेते हैं, तो रेक्टेंगल्स हमारे पास जो होते हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं, उस ग्रुप में जो फॉलो आउट कर रहे होते हैं उस फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। तो वो एक है हिस्टोग्राम कर्व, वो बुक से भी आप देख लीजिएगा। बट इस पर ना दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज डाटा। उसके बाद हमारे पास है जी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल्स को जेड से शो करते हैं। इन एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज, दो हैं इसके, एजुकेशन यहाँ पे सोशल साइंसेज में इसका सिर्फ दो जगह एप्लीकेबिलिटी है। वी वांट टू कंपेयर द स्कोर्स ऑफ इंडिविजुअल, जब हमें स्कोर्स ऑफ इंडिविजुअल को कंपेयर करना हो तो हम ये यूज़ करते हैं। जी हैज़ अ मीन 0 एंड वेरिएंस इन यूनिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट स्टैंडर्ड स्कोर। इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड स्कोर, इसको स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कि क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं ना, स्क्वायर लेने के बाद तो वो अगर नेगेटिव क्वांटिटी भी कोई आ रही हो तो वो स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है। सेम यूनिट एज ऑफ वेरिएबल एस टी इक्वल टू 0 इफ ऑल वैल्यूज आर सेम। जाहिर सी बात है ना, सेम होंगी। अगर 2 माइनस 2 होगा तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। अगर सेम वैल्यू होगी तो फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास 0 होगा इफ ऑल वैल्यूज आर सेम। एस डी इज़ नॉट चेंज बाई चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से एस डी चेंज नहीं होता। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हिस्टोग्राम की बात करें तो ऊपर जिस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है और उसके ना एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, वो उसको इस तरह से शो करते हैं। तो उसको हम फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उस लिहाज से बताया कि फॉर सिमेट्रिकल जो इंटरवल है ना, मीन प्लस माइनस 1 एस डी contains 68.27% ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, ठीक है। ये है हमारे पास इस जो हिस्टोग्राम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अब इसके प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है कि जब हम 1 + 1 एस डी होता है ना, प्लस माइनस 1 एस डी, इट मीन्स दैट कि ये हमारे पास 68% और एक्चुअली 68.2% डाटा को कंटेन करता है,
ठीक है। अगर मैं +-2 की बात करूँ तो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा फिर 95.45% आ जाएगा। अगर मैं 3 + -3 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो इसमें हमारे पास डाटा जो ऑब्जर्वेशन इसमें आ रही होंगी वो होगा 99.97%। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जिसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो ये है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है ना दैट इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड जो हमारे पास है मीन डेविएशन इज इक्वल टू दी 4/3 स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट लाइक दिस। अब इसमें से आपको हमसे क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होती है। अब कहते हैं जी क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करो तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है जी मीन डेविएशन फाइंड आउट करो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करके तो आपने इसको जो है मीन डेविएशन को थ्रू SD आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड एरर लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड एरर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n। ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है। ठीक। उसको हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका भी हमें जो है वो न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आता है। स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें होता है कि CV इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x का मॉडुलस लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं हमारे पास एक्चुअली परसेंटेजेस में ही आनी होती है। तो इसको इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। कंपेयर द रिलेटिव वेरिएबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट्स। रिलेटिव डिस्पर्जन है। देन CV अनडिफाइंड व्हेन x मीन इक्वल टू 0 आ जाए नीचे तो फिर ये तो डिफाइंड ही नहीं हो पाएगी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसके बाद 2 डाटा हैं तो सेम मीन है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज़ कर रहे हैं। स्मॉलर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है तो फिर अगर किसी डाटा के हमारे पास CV कम आ रही है तो मीन्स डाटा के वो उतना ही प्रिसाइज है। ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। और अगर स्मॉलर CV है तो मीन्स डैट ग्रेटर कंसिस्टेंसी इज डायरेक्टली दोनों कंसिस्टेंसी और परसियन हमारे पास ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं CV के। ठीक है। उसके बाद है जी स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है, बेसिकली लैक और डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। स्क्यूनेस होता है जब ये जो कर्व दिखाया इसमें अगर आप देखें तो अगर तो हमारे पास डाटा इसकी राइट साइड पे अगर इस तरह से हमारे पास शो किया होता, ऐसे यहाँ पे कर्व जाके इस तरह राइट साइड पे देखो कहते हैं कि राइट साइड स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर ये नेगेटिव इधर से ऐसे का पड़े तो नेगेटिव साइड पर तो फिर कहते हैं कि नेगेटिवली स्क्यूड है, यहाँ पे लेफ्ट स्क्यूड है। ठीक है। अब स्क्यूड के लिहाज से मीन मीडियन मोड किस तरह से हो गए, इन मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप फॉर पॉजिटिव स्क्यूनेस नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है ये मैं आपको जो है लास्ट चैप्टर की वीडियोस में बता चुकी हूँ। उसको हमारे पास है जी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जैसे हमें हर चीज़ का हमने कोएफिशिएंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम 2 चीज़ की बात कर रहे हैं, एक रिलेटिव डिस्पर्जन की और एक एब्सोल्यूट डिस्पर्जन की। अब इसका जो स्क्यूनेस की जो रिलेटिव डिस्पर्जन है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय SD। इसके डिपेंड हमारे पास फार्मूलाज है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास डाटा कौन सा दिया है तो उस लिहाज से हम उसको स्क्यूनेस को फाइंड आउट करते हैं। मीन माइनस मोड SD 3 मीन माइनस मोड मीडियन बाय SD Q3 + Q1 - 2 मीडियन Q3 - Q1। ओके। उसके बाद हमारे पास है जी चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ द डाटा। इसको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा। क्राइटेरिया फॉर नॉर्मेलिटी ये इसको आप देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे पास अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज सैम्पल साइज है <30 और स्टैंडर्ड जो वेरिएशन है पॉपुलेशन अगर हमें नाउन है तो वो नॉर्मल है, अगर <30 है और ये अननाउन है तो भी नॉर्मल है, <30 है वेरिएंस हमें मालूम है तो वो भी नॉर्मल है, <30 है और हमें वेरिएंस ही नहीं पता तो वो डाटा नॉर्मल नहीं है। ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ आप देखें मेजरमेंट स्क्यूनेस में देखें हमें जो गिवन डाटा है मीन मोड मीडियन और एस्टे दिया हुआ था, हमने जिस फॉर्मूला में तीनों आ रहे हैं हमने वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करके हमने स्क्यूनेस फाइंड आउट कर लिया। और उसके बाद हम इसके ज़रा एक्सरसाइज को देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, किस तरह से करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि
ये सिंपल आपको डाटा दिया है, फाइंड द रेंज। इसमें आप अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करने के बाद जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू करेंगे तो आपके पास वो रेंज आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हीमोग्लोबिन का ये हमारे पास सारा डाटा दिया करते हैं। रेंज फाइंड करें, क्वार्टाइल डेविएशन। अगेन आपने क्या करना है, सबको डाटा को अरेंज करके लिखना है। अरेंज करने के बाद यहाँ पे अरेंज ना भी करें, आप डाटा को वैसे देख लें कि इसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है और मिनिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है, तो उस लिहाज से उसको फाइंड आउट कर लें। रेंज को कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए जो फार्मूला था हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। ठीक है। उसके बाद हमारे पास देव कैलकुलेट परसेंटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन द लिमिट। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के बाद हमने मेरे डाटा को बताने का कितना कितने वो लाई कर रहा है। प्रोटीन इनटेक ऑफ द 400 फैमिलीज आर जस्ट हियर। फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डाटा। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का आपके पास फार्मूला को पता है कि क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। पहले आपको Q3 फाइंड आउट करना होगा, Q1 फाइंड आउट करना है, किस तरह से फाइंड आउट करना है हम ये अपने आप पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है। मैं सिंपली क्या हुआ है कि अपने ना एक्सरसाइज के साथ मैंने फार्मूलाज और कुछ से थोड़ा बहुत मैंने लिख लिया कि ये पता होगा मैंने कर लिया हुआ। ओके। तो हमारे पास है कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, तो वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ साथ साथ मैंने आंसर्स भी गिवन होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के मैंने साथ ही लिख दिए थे, तो आप उसको यहाँ से खुद भी कीजिएगा और उसको फिर आप टैली कर लेना कि आपको क्या आंसर आ रहा है। फिर इस तरह से पता चल जाएगा कि जो मैंने किए हैं तो वो भी ठीक भी हैं कि नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दिया हुआ है। वो कहते हैं कि कंप्यूटर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड आउट करें फॉर ईच ग्रुप, आल्सो कमेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्टिंग स्मोकर्स टू हैव ऑन द टाइम रिक्वायर्ड टू स्लीप। स्मोकर्स हैव ग्रेटर वेरिएशन है, तो इसमें CV फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूला क्या है CV फाइंड आउट करने का, कि आपने सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपको इस डाटा का मीन फाइंड करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होगा, मतलब 100 को फार्मूला में रखने के बाद आपको इसका आंसर निकालना होगा। उसके बाद हमारे पास है सिंपल ये डाटा दिया, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा लेंगे। बाकी आगे भी सिंपली दिया हुआ है कि आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है ना उसको सिंपली फार्मूला देखें। अपने नोट्स पे आप इसको नोट्स बनाने अपने भी, उस पर फार्मूला और डेफिनेशन लिख लें। और जब उन्हें फाइंड आउट करना हो, कोई भी चीज़ आपने निकालनी हो, तो आप को नहीं भी फार्मूला याद आ रहा तो आप उनको नोट्स से देखें और आप उसको सॉल्व करके तो उसका आंसर निकाल लें। ठीक हो गया। अब अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका न्यूमेरिकल आ जाता होता है एग्जाम में। यहाँ पे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्जन, इसका एक SQ आ जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके टाइप्स क्या होंगे। क्वार्टाइल्स और बाकी जो है मीन डेविएशन और ये आपको MCQ में आती हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो मेरे जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो डिस्पर्जन दिखाई हुई है, तो वो भी आ जाती है कि अगर +-1 SD है तो उसमें कितना डाटा फॉल कर रहा है, +-2 SD है तो उसमें कितना डाटा फॉल कर रहा है। परसेंटेजेस जो हमने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ में देखी हैं SD की। ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।